वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज का जो मार्गदर्शन है, वर्तमान समय में युवाओं का जो एकाग्रता है वो कम होता जा रहा है। हालांकि सभी आयु वर्ग में, चाहे बच्चे हो या बड़े हो या युवा हो, सभी में एकाग्रता का अभाव पाया जा रहा है। धीरे धीरे उनकी जो सोचने की विधि है, जो सोचने की क्रिया है, उसमें एकाग्रता नहीं होता है। किसी भी कार्य को जब किया जाता है वो तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि किसी बिंदु पे आप केवल बैठ के इसे साधना में बैठ जाए, ध्यान लगा के बंद कर ध्यान लगाना हो। ध्यान का मतलब है किसी कार्य को सही रूप से करना और धर्म के आधार पर किया जाए। इस प्रकार की परिस्थितियों में धीरे धीरे जो युवा आज की परिस्थिति में आधुनिक चीजों को या आधुनिक समय में इस प्रकार की जो अध्ययन में पाया गया है कि एकाग्रता का कम क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है। सभी जगह हो रहा है, सब जानते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हर किसी में है, मेरे में है, सभी में इसमें पाया जाता है। कारण क्या है कि आज की परिस्थिति में मनुष्य का जो मन है वो स्थिर नहीं है। कुछ अध्ययन के आचार्यों के मार्गदर्शन से और खुद के अनुभव से ये शोध करने का प्रयास किया कि निद्रा में विघ्न क्यों पड़ता है, पूर्ण रूप से निद्रा क्यों नहीं आ रही है, मन किसी कार्य में क्यों नहीं लग रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। आपका मन स्थिर नहीं, स्थिरता नहीं है। एकाग्रता कैसे होगी? जब मन के अंदर अनंत विचार होंगे तो किसी भी कार्य को सही रूप से कार्य नहीं करेंगे, वहां मन स्थिर नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं होगा। आपके सोते समय अगर मन के अंदर अनंत प्रकार के विचार पाए जा रहे हैं या सोच रहे हैं या किसी एक विचार को लेकर आप उसी में डूबे हुए हैं तो आपकी निंद्रा है वो पूर्ण नहीं होगी। और अगर आप नींद आती है फिर रात्रि में आप जगेंगे, फिर उस विचारों में खो जाएंगे। अगर आपके मन में अंदर कोई विचार नहीं है और सहज भाव है तो आपको गहरी नींद आएगी। ये खुद के अनुभव आचार्यों के मार्गदर्शन से अध्ययन किया जा सकता है। अब इसका समाधान क्या है? मन को स्थिर कैसे किया जाए, मन के पावर को कैसे बढ़ाया जाए, शक्ति, फिर ध्यान कैसे लगाया जाए। आप बोलोगे ध्यान लगाने की जैसे योग अष्टांग योग में है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। शरीर को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, फिर किसी आसन में आप बैठे। आप जरूरी नहीं है कि सुखासन बैठे, हाँ कमर गर्दन सीधी है सुखासन, ये पद्मासन में बैठे या सिद्धासन में ऋषि पूरी बैठते। आसन से आपके शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त वज्र के समान बनाया जा सकता है। अब अंदर के अंगों को कैसे ठीक किया जाएगा? उसके लिए प्राणायाम, प्राणायाम करिए, जितने भी अंग प्रणालियां हैं वो ठीक होगी। और कुछ ऐसे अंदर के जो भाग हैं जिसको देखा नहीं जा सकता, मान लो आपके हृदय है, लीवर है, इसको खोल के देखा जा सकता है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन मन, बुद्धि, एका, चित्त, ये चार जो अंग हैं इनको कभी देखा, इसको कैसे बस में करना, ये समाधान ढूंढना है। तब जाके आपको मन स्थिर होगा। चित्त क्या करता है? संस्कार। अब जो मन उत्पन्न चित्त मन प्रचार करता रहेगा, जो मन विचार डालता रहेगा वो चित्त में जमा जाएंगे। बैंक में जो चीज डालेंगे जमा होंगे। आप जिस चीज पात्र में जो चीज रखेंगे वो सेव होगी ना। तो अपने जो मन का जो चित्त का जो पात्र नाम का जो पात्र है उसके अंदर मन के विचारों को जितना संग्रह करते रहेंगे धीरे धीरे उसके अंदर बने रहेंगे, वही विचार वापिस उत्पन्न होंगे और मन के को प्रचार करता रहेगा। मन नारद है, मन रथ है, शरीर रथ है, मन घोड़ा है। माफी, मन घोड़ा है, शरीर रथ है। और उसको रथ को कैसे वश में किया जाए ये बुद्धि से जरूरी है। और बुद्धि को, इंद्रियों को वश में कैसे जगे, ये प्राणायाम से, सांसों से। पांच तत्व, पांच प्राण, पांच ही सांस जब उठते गहरा लंबा सांस लेते हैं, आप जरूरी इतना तेज लेना, धीरे ले, उठते ही आप इस निंद्रा खुलते इस प्रकार सांस लें। अब आपको
मन को स्थिर करने के लिए क्या करना है, 5 सांस लेना और 5 गिनती रोकना है, फिर 5 सांस लेना है, फिर 5 गिनती रोकना, 10 गिनती रोकना है, फिर गहरा लंबा सांस लेना। ये मन के जितना आप सांसों पे, गीता में क्या कहा है, सांस प्राणायाम प्राणों का अंश, प्राणों को आयाम देना। ये श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने प्राणायाम कर लिया उसको प्राण ने बचा लिया, प्राणों को बचा लिया। मेरे दिए हुए प्राणों को स्वस्थ 2 साल जीने के लिए अगर सही रहे, कोई चीज देते हैं उसको सही प्रयोग करेंगे तो सही चलेगी, अगर सही प्रयोग नहीं करेंगे तो पहले से वो समाप्त हो जाएगी। कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रभु ने जो आपको उपहार दिया है, प्राण दी है, उसको सही रखना है तो प्राण लीजिए। परमात्मा का भाव, 5 गिनती, 5 सांस, मन के पावर को बढ़ाइए, मन को स्थिर कीजिए। जितने सांस, जितने प्राण स्थिर, जितनी सांस आपके वश हो, कंट्रोल, सांसों को जितना नियंत्रण करेंगे उतना आपका मन नियंत्रण, मन नियंत्रण होगा तो तन, पूरा शरीर परमात्मा का जो उपहार है वो सही रहेगा। मूलाधार, स्वादिष्टा नाभिक नीचे, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहसा चक्र, ये सारे चक्र केवल सांस से एक रूप। अंदर का अंगों का जो रंगों का आभा मंडल है उसको समझना बहुत जरूरी। मणिपुर चक्र, आप 5 सांस और लेंगे, सांसों से जब आपकी इंद्रियों को वश में किया, सांसों को कंट्रोल, अंदर पूरा सांस रोकेंगे तो एक एक अंग प्रणाली प्रभावित, 72,000 नाड़ियों को ऊर्जा मिलेगी, मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान हो, स्मृति, मन हो, आपकी शक्ति बढ़ेगी। अचेतन मन के अंदर जो चीजें भूल गए वो जागृत हो, स्मृति, अस्मृति, लंबा गहरा सांस। जितना रोक सके। अभी आपको 10 गिनती रोकना। पहले आपके सामान्य सांस श्वसन क्रिया किया, फिर आपने 5 सांस लिया, 5 गिनती रोका। अब तीसरे अभ्यास में आपको सांस 5 ही लेने, लेकिन 10 गिनती रोका। इसको चाहे दूसरी बार और दोहराएं, लेकिन 5 तत्व, 5 प्राण, 5 उपप्राण और 5 ही सांस, ये हर घर में जब लेना प्रारंभ हो जाएंगे तो जीवन में कोई अस्वस्थ नहीं होगा, निरोगी रहेगा। दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग करो, निरोग रहो, सांस लो, प्रश्वास लो और 100 साल जियो परमात्मा के भाव के साथ। अगले अभ्यास में, जैसे आप अभ्यासी है तो जरूर ऐसा करें, अन्यथा 2 बार, 4 बार, 5 दिन, 6 दिन, 10 करके फिर ये तीसरा अभ्यास जो है, यानी जितना सामर्थ्य हो, यानी 20 गिनती से लेकर 60 गिनती तक, उससे ज्यादा नहीं रुकना, 1 मिनट तक सांस भरते हुए अंदर ही सांस को रोकना है।
पहले एक बार करें, फिर अभ्यास के बाद 2 बार 3 बार करें। अब करेंगे अगला जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हाथों को रब करके आंखें खोलते हैं। मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा का मतलब है, जिस प्रकार आप जानते हैं कि मृत के समान सांस अपन भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे। आप 5 गिनती 10 गिनती जितना आपका सामर्थ्य उसको अंदर ही रोकना। जब अंदर सांस रोकती, पूरी सांस अब इंद्रियों को कंट्रोल करती है, मन स्थिर हो जाता है। तो मन तो स्थिर करेंगे, जब मन स्थिर हो जाएगा, अनंत विचार चल रहे वो शून्य हो जाएगी, मन की श्रृंखला शून्य हो जाएगी, तो दिमाग तेज होगा, ध्यान की हो जाएगी। सांस भरेंगे और हल्का सा गर्दन को ऐसा रखेंगे। अब चाहो तो आंखें बंद करके थोड़ा हल्का खोल के इस आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र को देखना। आगे आंखें बंद करके भी कर सकते, हल्का सा खोल के भी आपको किया जा सकता है। मूर्छा प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरते हो, मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए, और मन का मस्तिष्क को तनाव से यानी मानसिक रोगों से मुक्त के लिए, तनाव से मुक्त के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, यानी उदार नामक जो प्राण है उसको नियंत्रण करने के लिए। 5 प्राण है ना, तो पांचों प्राणों को संतुलन करने के लिए केवल सांस ऐसी शक्ति, ऐसी औषधि है, रामबाण। पर उसको करना पड़ेगा, करने के लिए गहरा लंबा सांस लेना पड़ेगा। अगर अभ्यास शुरू शुरू में कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, तो 5 गिनती रखें, फिर छोड़ें, फिर 10 गिनती करें, फिर आपको 20 गिनती करें। ऐसा आपको 10 बार करना है। आप समझिए कि आप 1 महीना लगातार केवल इन अभ्यासों को करेंगे तो मन में इतनी स्थिरता आ जाएगी, एकाग्रता करेंगे, भूलने की संख्या नहीं होगी, कोई मानसिक रोग नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। मैंने 5 बार किया, तो शुरू शुरू में 5 बार कर, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के इसको 10 बार करें। फिर आपको फिर हल्का सांस लेना 10 बार। हाथों को रब करना है, आंखों को लगाना है। तो इस प्रकार ये अभ्यास सांसों का करना। अब 2 आपको आसन करने हैं। अब 2 आसन में सामान्य आसन करने हैं। कैसे करने हैं? एक तो नहीं हिलाइए, वज्रासन में बैठिए। इस प्रकार बच्चे आपको देखा होगा खेलते खेलते इस प्रकार अभ्यास करते हैं बालासन में। तो आपको इस प्रकार पहले बैठना है, कमर को सीधा रखना, फिर आपको 5 सांस लेनी है। अब हाथों को इस प्रकार रखना है, ठीक है।
अब कमर को ऐसा करते हुए धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आपको गर्दन को नीचे ले जाना है। ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर आएगा तो आपका नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क ठीक हो जाएगा और मन के तनाव मुक्त हो जाएंगे, मानसिक रोगों से मुक्त हो जाएंगे, मन स्थिर रहेगा। ऐसा आपको 5 मिनट 1 मिनट जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसा समय हो, ऐसा अभ्यास आपको करना है। जब नियमित इसका अभ्यास करेंगे, श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जब सावधानी के साथ, भाव के साथ करें, बहुत सुकून मिलेगा। सांसों को हल्का रखें, धीरे लें सांस, धीरे सांस छोड़ें, इतना धीरे करें खुद को सुनाई नहीं दें। आसन में बने रहें। आंखों के लिए बहुत बढ़िया, चेहरे की ग्लो के लिए बहुत बढ़िया, बालों के लिए भी बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए अब यहां सावधानी क्या रखनी है कि जितना समय आप नीचे रुके उतना समय ऐसे रुकना है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन धीरे 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 झंझनाहट जो आपको महसूस होगी वो पूर्ण होने के बाद आपको दूसरे आसन में जाना है। इसके साथ आप शशांक आसन भी कर सकते हैं। फिर कुछ प्राणायाम के लिए आप चंद्रभेदी प्राणायाम आप कर सकते हैं। चंद्रभेदी के लिए क्या करना है, चंद्रभेदी बहुत जरूरी है। इन आसनों के बाद आप चंद्रभेदी कर लीजिए और आपका स्तर, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको आलस्य बढ़ा है या इस प्रकार सर्दी का मौसम है तो आपको नहीं करना है। तो आपको सुखासन पद्मासन जैसा आप लगाए, राइट को नासाग्र मुद्रा, ये मुद्रा बहुत जरूरी है। अब कई बार कहते हैं इस प्रकार करने का जो ऐसे भी किया जा सकता है, अब ऐसे करते करते आप ऐसे भी करते हैं, ये सारी चीजें सही नहीं है। ऐसा आप करिए कोई सही है, लेकिन धैर्य के लिए देखिए अंगुली जो है क्रोध का भाव है, इसको दबा लीजिए वायु, अग्नि के साथ अग्नि के साथ वायु चलेगी, अग्नि जलाती रहेगी। अब आकाश इसका दोष है, इसको जरूरी है। ऐसे ही नासाग्र मुद्रा इस प्रकार ये कैसे भी किया जा सकता है। कमर गर्दन सीधी रखनी है, दाहिना नासिका बंद कर यानी सूर्य को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी से आपको सांस लेना है। धीरे, ये भी मेरी सांस बज रही है, ये बजनी नहीं चाहिए। तो आपको पहले 10 सांस दाहिने बाएं नहीं लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। इससे आपके जो है चंद्र नाड़ी यानी जो है उस ओर चालू हो जाएगा, क्योंकि उस समय अगर सूर्य नाड़ी चढ़ता है तभी अस्थिरता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है। अब यहां से आपको इसका दूसरा भाव सांस भरते हुए दाहिने से यानी लेफ्ट से राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लें, इसको 5 मिनट किया जा सकता है। अब देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे विचार आते हैं, तब यहां से ये पूरा दर्द आपको महसूस होता है। उस दर्द को कम करने के लिए, अच्छी निद्रा के लिए आपको चंद्रभेदी नियमित रूप से करना है। और उसके अंदर अगर हाई बीपी है तो भी करना है। हाई बीपी कारण सिर दर्द चक्कर आते हैं। जब भी सिर दर्द हो केवल चंद्रभेदी 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 करिए। आपको गोली की आवश्यकता नहीं हो, जो सदियों से खा रहे हैं उसको अगर छोड़ना है तो आप चंद्रभेदी करिए। और चंद्रभेदी जब करेंगे तो आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आपको परमात्मा का भाव महसूस होगा, एक अमृत आपको जीवन में उत्पन्न होगा, उसको आप पी लीजिए। अब जीवन में स्वस्थ रहिए। जो संसार में आएगा उसको हमेशा जाना ही पड़ेगा एक दिन, इसलिए स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं परमात्मा।